अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। क्या होता है चीनियों का नया साल? ये ऑलमोस्ट जो है हमारे जो ईद के त्यौहार हैं इनके जैसा ही होता है। जैसे हम जो है अपने जो ईदें होती हैं उनको मनाने के लिए चाँद के जो मीन के जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसको फॉलो करते हैं, जो कि इसके ऊपर जो चाँद के फेजेस होते हैं, चाँद के मराहिल होते हैं, उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। इनका भी यही सीन होता है। ये अपने जो ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ होते हैं या ट्रेडिशनल जो इनके ये त्यौहार आते हैं, इनको मनाने के लिए उन्हीं फेजेस का ही इस्तेमाल करते हैं। इनमें जैसे हम एक दूसरे को ईद के मौके पे घरों को सजाते हैं, सफाइयाँ करते हैं, ये भी वही कुछ करते हैं। ये नए कपड़े पहनते हैं, हम भी नए कपड़े पहनते हैं, हमें ईदी मिलती है। तो ये इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, एक डिसेंट वे है कि ये उसको इन्वेलप में बंद करके, रेड कलर के इन्वेलप्स होते हैं तो वो दिए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे, जो रेड कलर के कपड़े हैं उसको जो है ना सराया जाता है और ये समझा जाता है कि ये जो है रेड कलर के जो कपड़े हैं ये बदरूहों को भगाने का काम करते हैं, जबकि ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं उनको मौत के साथ तशबीह की वजह से जो है ना पहनने से रोका जाता है, इनकार किया जाता है। इसके अलावा घरों को सजाया जाता है, दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर जो है वो पोस्टर्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ये ख़ास तौर पे वो लफ्ज़ एक होता है फू, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मती या खुशी। ये उस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो खिड़कियों या वो उसको दरवाज़ों के ऊपर लगाते हैं। ये इनका एक तरीका होता है, उनका ये मानना है कि ये जो सफाइयाँ वगैरह हैं वो समझते हैं कि ईद के एक दिन पहले मीन के जो फर्स्ट ईयर होता है, सॉरी न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर के पहले दिन से पहले जो है ना सफाइयाँ मुकम्मल हो जानी चाहिए, ताकि जो बदकिस्मती है पुराने साल की उसको बाहर फेंका जा सके और नए साल की खुश किस्मती के लिए जो है ना घर को तैयार किया जाए। बाकी ईदों का सिलसिला मीन के ईदी देना या गिफ्ट्स जो है देना, ये इनके लिए मामूल सी बात है। इसके अलावा ये जो जानवरों के इन्होंने सार रखे हुए हैं, तो ये जानवरों को भी तकरीम देते हैं और ये जो रात का खाना होता है इशाइया भी रखते हैं न्यू ईयर्स के मौके पे। उसमें 8 से 9 तरह के ये खाने बनाते हैं और इनके मुताबिक 8 का मतलब खुशी और लफ्ज़ 9 का मतलब जो है वो लॉन्ग लास्टिंग में, इनके देर पर रहने वाले। तो आइए इनके ट्रेडिशंस को पढ़ते हैं कि इनके ट्रेडिशंस में चीज़ें किस तरह से हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज़ अ हॉलीडे, एक आम तातील का दिन होता है दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाते हैं द बिगिनिंग, शुरुआत ऑफ ए न्यू ईयर, एक नए साल की, अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनियों के कमरी तकवीम के मुताबिक। लूनर कमरी, कैलेंडर तकवीम, जिसके ऊपर जो है ना गिना जाता है, शुमार किया जाता है। चीनियों का नया साल जो है वो एक आम तातील का दिन होता है जो कि नए साल की शुरुआत मनाने के लिए या नए साल की शुरुआत के तौर पे मनाया जाता है, जो कि चीनियों के कमरी तकवीम पर मुश्तमिल होता है या उसके मुताबिक होता है। इट इज़ कंसीडर्ड, इसको ये माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़, के जो भी छुट्टियां आती हैं उन तमाम छुट्टियों में से सबसे अहम छुट्टी होती है फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनियों के ख़ानदान के लिए। चीनियों के ख़ानदान के लिए इस छुट्टी को, यानी कि जो नए साल की छुट्टी है, उसको सबसे अहम छुट्टी माना जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, इस दिन को मनाया जाता है या जाता था विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी इज्तमा के साथ, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देना, ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाना, एंड डिस्प्ले या इजहार करना, लगाना ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस, जो त्यौहार की सजावटें होती हैं।
इस तातील को बड़े ख़ानदानी इज्तिमा, तहाइफ देना, अलामती खाने खाना और जो त्यौहार की सजावट होती है वो दिखाते हुए मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड, तमाम तर तवज्जो, ऑन ब्रिंगिंग, लाने के ऊपर, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग और मनाना, द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, मौसम बहार की आमद को। तमाम तर तवज्जो जो है वो खुशकिस्मती को लाना और मौसम बहार के आमद की खुशी में मनाया जाता है या मौसम बहार की खुशी पर मरकूज़ होती है। इन चाइना, चाइना में द लूनर कैलेंडर, कमरी तकवीम इज़ स्टिल यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है, टू डिटरमिन, शनाख्त करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रिवायती छुट्टियों के, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसे कि चीनियों का नया साल है। चाइना में रिवायती छुट्टियों के लिए जैसे कि चीनियों का नया साल है, उनकी शनाख्त के लिए कमरी तकवीम को इस्तेमाल किया जाता है। सिंस जैसे कि द लूनर कैलेंडर, कमरी तकवीम इज़ बेस्ड, बुनियाद रखती है, ऑन द फेजेस, मराहिल पर, ऑफ द मून, चाँद के, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिसका जो मरकज़ है, जिसका जो महवर है, जिसका जो दायरा है वो छोटा है, दैन द सन, सूरज से। जैसे कि जो कमरी तकवीम है वो चाँद के मराहिल पर मबनी है जो कि सूरज के मराहिल से या सूरज के दायरे से थोड़ा छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन पर मबनी नहीं होता, बट टिपिकली, लेकिन आम तौर पर, फॉल्स रहता है समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, जो कि अमूमी तौर पर जनवरी 21 से लेके फरवरी 20 तक मौजूद होता है या रहता है। सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, इसकी जो खुशियाँ हैं या इसकी जो एक तकरीम होती है या खुशियाँ जो है वो एक महीने तक रहती हैं वहाँ पे। Here are some traditions associated with Chinese New Year, कुछ ऐसी रिवायात हैं जो कि चीनियों के नए साल के लिए हैं, वो हम देखते हैं। क्लीनिंग हाउसेस, घरों की सफाई करना, एंड न्यू क्लोथ्स, और नए कपड़े पहनना, ये तो मुसलमान भी करते हैं। ख़ास तौर पे जब ईद का मीन के ईद आती है, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो हम घरों की सफाइयाँ भी करते हैं और नए कपड़े भी सिलवाते हैं। ये भी आलमोस्ट वैसा ही है। प्रायर टू द फर्स्ट डे, पहले दिन से पहले या सबसे पहले दिन ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की, इट इज़ कस्टमरी, ये एक रिवाज है, फॉर द फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, टू थॉरोली, मुकम्मल तौर पर, क्लीन देयर हाउसेस, कि अपने घरों की सफाई करें। चीनियों के नए साल से पहले ये रिवाज है कि ख़ानदान जो है वो अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। डूइंग दिस, ये करते हुए, इस सेड, ये सोचा जाता है या कहा जाता है, टू क्लियर, साफ़ करना, एनी बैड लक, कोई भी बदकिस्मती, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पुराने साल की, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द कमिंग ईयर, नए साल के लिए। ये करते हुए ये कहा जाता है कि घर को पुराने साल की या गुजरे हुए साल की बदकिस्मती को साफ़ करना, ख़त्म करना, और नए साल के लिए, नए साल की जो खुशकिस्मती है उसके लिए घर को तैयार करना होता है। ऑल क्लीनिंग, तमाम तर सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, मुकम्मल कर देनी चाहिए, बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल से के इब्तदा से पहले, सो देयर इज़ नो चांस, कोई भी मौका ना मिले, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, के नए साल की जो खुशकिस्मती है उसको हादसाती तौर पर घर से बाहर ना फेंका जाए। वेयरिंग ब्लैक, काले कपड़े पहना, इज़ नॉट अलाउड, रोका जाता है या तंबीह की जाती है, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि ये मौत के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो इस काले कलर के कपड़े पहनने को मना किया जाता है। हाउ एवर, ताहम, वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड, सुर्ख कलर के कपड़े पहनने को सराहा जाता है, एज द कलर इज़ एसोसिएटेड विद वार्निंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, जैसे कि ये कलर जो है, ये रंग जो है वो बदरूहों को भगाने का काम करता है। पैराग्राफ 3 की तरफ हम चल रहे हैं बेटा।
डेकोरेटिंग दी हाउस, घरों को सजाना। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और अहम रिवाज, इज़ टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स, अलामतें और इश्तिहारात को लगाना ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़ और खिड़कियों के ऊपर, विद द चाइनीज़ वर्ड, चीनी लफ्ज़ के साथ, फू, जो लफ्ज़ है वो फू है, रिटन ऑन देम, जिनके ऊपर लिखा होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है लक, किस्मत, एंड हैप्पीनेस और खुशी। एक दूसरा अहम रिवाज अ, एक दूसरा अहम रिवाज, दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ फूल लिखे हुए अलामतें यानी इश्तिहारात लगाना है, जिसका मतलब किस्मत या खुश किस्मती और खुशी है। बाइंग फ्लावर्स, फूलों का ख़रीदना, फॉर दी होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, एक आम बात है। सिंस दे सिम्बलाइज, क्योंकि ये जोड़ता है या तशबीह देता है द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, मौसम बहार की आमद को, एंड अ न्यू बिगिनिंग, और एक नई शुरुआत को। घर के लिए फूलों का ख़रीदना एक आम बात है या आम रिवाज है, क्योंकि ये यानी कि फूल जो ख़रीदना है वो मौसम बहार और नई शुरुआत को के साथ तशबीह दी जाती है या मिलाया जाता है। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल का इशाइया। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल की रात, इट इज़ कस्टमरी, ये भी रिवाज है, टू विज़िट, कि मिलने जाना, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, एंड पार्टेक, और हिस्सा लेना, इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े खाने में या इशाइया में, विद अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व, जहाँ पे ख़ास किस्म के खाने जो हैं वो पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये किसी भी चीनी ख़ानदान के लिए आम है, टू मेक, के वो बनाए 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 तरह के खाने, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के इशाइया के लिए, बिकॉज, क्योंकि, इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में, द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब देर पा रहना है। अ, ये किसी भी चीनी ख़ानदान के लिए ज़रूरी है या रिवायती है कि वो नए साल के इशाया के लिए 8 से 9 तरह के खाने बनाए, क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब देर पा रहना है। पैराग्राफ 5 की तरफ चल रहे हैं बेटा हम। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये एक आम रिवायत है, फॉर एडल्ट्स, बड़ों के लिए, टू गिव, कि वो दें, चिल्ड्रन, बच्चों को, लिटिल रेड इनवेलप्स, सुर्ख कलर के लिफाफे, फिल्ड विद मनी, जो कि पैसों से भरे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज, ये तशबीह देने के लिए, मिलाने के लिए, वेल्थ, दौलत को, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली को, फॉर द कमिंग ईयर, नए साल के लिए। ये भी एक आम रिवाज है। कौन सा रिवाज? ये भी बड़ों के लिए एक आम रिवाज है कि वो छोटे बच्चों को सुर्ख कलर के लिफाफे जो कि पैसों से भरे हुए देते हैं, ये दिखाने के लिए कि जो दौलत और खुशहाली, नए साल की दौलत और खुशहाली के अलामत के तौर पर छोटे बच्चों को सुर्ख कलर के लिफाफे देना भी एक आम रिवायत है। इट इज़ आल्सो कॉमन, ये भी आम है, फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, टू प्रेजेंट, कि वो पेश करें, रेड पैकेट्स, सुर्ख लिफाफे, टू द अनमेरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख कलर के लिफाफे देना बड़ों के लिए भी आम है। इनवेलप्स, लिफाफे, आर नॉट टू बी ओपन, तब तक नहीं खोले जाते, अनटिल द रेसिपेंट, जब तक कि जो वसूल कुनिंदा है, हैज़ लेफ्ट, छोड़ के जाए, द होम ऑफ द गिवर, देने वाले के घर से। लिफाफों को तब तक नहीं खोला जाता जब वसूल करने वाला देने वाले के घर से चला ना जाए। पैराग्राफ 6 है बेटा, ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों को तकरीम देना या जानवरों के साथ मिलाना। एवरी ईयर, हर साल, इज एसोसिएटेड, जोड़ा गया है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक, चीनी बुर्ज के जो 12 जानवर हैं, हर साल जो है वो उन 12 जानवरों में से किसी एक जानवर के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, पेश किए जाते हैं, इन डेकोरेशन, सजावट में भी। ये जानवर
अमूमी तौर पर सजावट में भी पेश किए जाते हैं। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोगों का ये मानना है, दोज बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल, वो लोग जो एक ख़ास जानवर के साल में पैदा होते हैं, मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उस शख्स के अंदर उस जानवर की खसूसियात जो हैं वो पाई जाती हैं। लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास बेटा, पैराग्राफ 7। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का नया साल वो वक्त होता है, व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब चीनी ख़ानदान जो है वो इकट्ठे होते हैं, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, कि वो शुक्रिया अदा कर सकें, फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ट, उस साल का जो कि गुजर चुका है, एंड री इन्विगोरेट होता है नए सिरे से तैयार करना, री इन्विगोरेट दैमसेल्व्स, कि वो अपने आप को तैयार करें, फॉर द कमिंग ईयर, नए साल के लिए। चीनियों का नया साल वो ख़ास दिन होता है जब चीनी ख़ानदान जो है वो गुज़रे हुए साल के शुक्रिया अदा करने के लिए और अपने आप को नए साल के लिए तैयार करने के लिए इकट्ठे होते हैं। आई होप कि आपको इसकी ट्रांसलेशन की समझ आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।